Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 9 एस स्तरीय गुप्त खोज गोब्लिन क्षेत्र टोकन। मेरा नाम एरिस है और मैं सिल्वर स्किन जनजाति की सदस्य हूं। मुझ पर इन दुष्ट गोब्लिनों ने हमला किया, फिर कुछ जहरीले सांपों ने मुझे जहर दे दिया। लड़की ने पूरी कोशिश करते हुए कहा, गोब्लिनों के पास इस जहर का एंटीडोट है, लेकिन यह उनके इलाके के बिल्कुल आखिरी छोर पर छिपा हुआ है, जिसकी रखवाली उनका राजा करता है। आपको पहले से ही अंदाजा हो गया होगा कि यह सब किस ओर जा रहा है। एरिस एक लेवल 30 की सिल्वर स्किन मेज थी और वह वास्तव में अपने कबीले की सबसे मजबूत सदस्य थी। उसने एलेक्स को अपने पास आने की अनुमति इसलिए दी, लेकिन एलिस को नहीं, क्योंकि यह प्रतिष्ठा प्रणाली के कारण था। इस क्वेस्ट को शुरू करने के लिए आपको ठीक 75 या उससे अधिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। इससे कम होने पर एरिस आपको अस्वीकार कर सकती थी, और यदि आप जिद करते हैं तो वह घायल होने पर भी खुशी खुशी आप पर हमला करेगी, क्योंकि इतने निचले स्तर के खिलाड़ियों का ख्याल रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लो, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर एक छोटा सिक्का निकाला जिस पर एक जिन्न का सिर बना हुआ था। गुप्त गोब्लिन क्षेत्र टोकन आपको गुप्त गोब्लिन क्षेत्र में ले जाता है, जो लेवल 10 से 20 का क्षेत्र है। मुझे वह विषनाशक लाकर दो और मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मरने से पहले 2 दिन से ज्यादा बचे हैं, इसलिए कृपया जल्दी करो। आपने एस लेवल नौसिखिया मिशन द ग्रेटेस्ट सिल्वर स्किन मेज शुरू कर दिया है। गुप्त गोब्लिन क्षेत्र को पूरा करें और भारी पुरस्कारों के लिए एंटीडोट वापस लाएं, साथ ही सिल्वर स्किन के साथ अपनी प्रतिष्ठा को 100 तक बढ़ाएं। चेतावनी, एरिस को मारने का प्रयास न करें, वह आपको मार डालेगी। यह प्रसिद्ध एस लेवल क्वेस्ट था जिसे आप 75 प्रतिष्ठा हासिल करने और इस गुप्त प्रवेश द्वार को खोजने के बाद ही अनलॉक कर सकते थे। क्या तुम्हें कुछ बढ़िया मिला? एलिस ने एलेक्स के कंधे से प्यारी सी मुस्कान के साथ झांका और उसकी हथेली में रखे छोटे से तोहफे को देखा। हाँ, हम एक नए रोमांच पर जा रहे हैं, उसने लड़की की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और लड़की ने उत्साह से सिर हिलाया। वे जल्द ही केबिन से निकल गए और उस सांवली त्वचा वाली लड़की को पीछे छोड़ गए जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह तो दुखद है, हमें निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए, एलिस ने सिर हिलाया। लेकिन पहली बार एलेक्स ने कुछ नहीं कहा और नहीं मुस्कुराया, उसने केवल नफरत से भरी आंखों से केबिन की ओर देखा। ठीक है, उस चांदी जैसी त्वचा वाले व्यक्ति को बचाने की उसकी बिल्कुल भी कोई योजना नहीं थी। इस समय तक एलिस और एलेक्स आसानी से लेवल 8 और उससे ऊपर के राक्षसों को हराने में सक्षम थे, यहां तक कि वे लेवल 10 के अर्थ फॉक्स को भी हराने में कामयाब रहे। आग का गोला, धमाका, -196, -20, -20। ये पृथ्वी लोमड़ियां जंगल के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक मानी जाती थीं, लेकिन एलेक्स उन्हें एक ही अग्निगोले से आसानी से मार रहा था, क्योंकि उसके मंत्रों पर उसकी महारत काफी बेहतर हो गई थी। हालांकि उसने इतना नुकसान पहुंचाने का कारण अलग था। आग धरती की लोमड़ियों की कमजोरी थी। कमजोरी पाई गई 200% क्षति पहुंचाना और जलन का प्रभाव डालना। उनके पास 250 हेल्थ पॉइंट्स थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था, और एलेक्स ने आसानी से उनके हमलों से खुद को बचा लिया। डिंग। इन 8 चीजों से लड़ने के बाद वह 2 निकासी संकेत प्राप्त करने में कामयाब रहा। लोमड़ी के कान सामान्य सौंदर्य प्रसाधन आकर्षण बढ़ाता है। पत्थर फेंकने का कौशल शुरुआती स्तर का मंत्र। अर्थ शील्ड कौशल नौसिखिया मंत्र। एलेक्स दंग रह गया, इन चीजों के पास देने के लिए 2 कौशल थे, और इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के उन दोनों को चुन लिया। डिंग डिंग। आपने पत्थर फेंकने का कौशल प्राप्त कर लिया है। पत्थर फेंकना स्तर 1, एक छोटी सी पत्थर की गेंद बनाएं जिसे आप दुश्मनों पर फेंक सकते हैं। क्षति स्पिरिट पर निर्भर करती है। स्तब्ध करने की संभावना 20 मैना खर्च होती है। 3 सेकंड का कूलडाउन। आपने अर्थ शील्ड कौशल प्राप्त कर लिया है। अर्थ शील्ड लेवल 1, एक अर्थ शील्ड बनाएं जो एक बार में 300 तक के डैमेज को रोक सकती है। 50 मैना खर्च होती है। 1 मिनट का कूलडाउन। फिर से एलिस ने देखा कि एलेक्स अकेले हंसते हुए दुबका हुआ था। यह इस बात का संकेत था कि उसे राक्षसों से कुछ मिला है। एलेक्स की जादुई महारत न केवल अविश्वसनीय थी, जिसकी वजह से वह अधिकांश राक्षसों का अकेले ही सामना कर सकता था, बल्कि वह इतनी सारी चीजें भी हासिल कर रहा था कि वह खुद भी भ्रमित हो गई थी। लेवल 10 की धरती लोमड़ी को मारा, 17 अनुभव अंक प्राप्त किए। लेवल 10 की धरती लोमड़ी को मारा, 17 अनुभव अंक प्राप्त किए। 4 लोमड़ियों के बाद वे दोनों लेवल 6 पर पहुंच गए, और फिर एलेक्स ने अचानक कहीं से कुछ लोमड़ी के कान निकाले और उन्हें एलिस को दे दिया। इन्हें पहन लो, तुम इन्हें अपने सिर पर बहुत अच्छी लगोगी। उसने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि उसे ये चीजें कहां से मिलीं, शायद राक्षसों से, लेकिन यह बेहद शर्मनाक था। फिर भी किसी कारणवश वह खुद को मना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी और उसने उन्हें पहन लिया। ये चीजें सिर्फ दिखावटी थीं, यानी इनसे कोई अतिरिक्त स्टेट पॉइंट नहीं मिलते थे, ये सिर्फ आपके आकर्षण को बढ़ाती थीं, और एलिस पर तो इनका कमाल ही असर हुआ। लोमड़ी के कान लगाते ही आपके बालों में घुल मिल गए और कान फड़कने और हिलने लगे, मानो जीवित हो। मुझे एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी चाहिए, एलेक्स ने सोचा, यह तो जरूर सफल होगी।
फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। एलेक्स द्वारा एलिस को क्यूट कहे जाने के बाद भी एलिस ने अपने कान नहीं हटाए। एलिस के तीरों की ताकत उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती गई और उसने अपने कौशल को 2 बार बढ़ाया, जिससे वह अब जंगल में अधिकांश दुश्मनों को 2 ही बार में मार सकती थी। इस समय उनकी क्षति पहुंचाने की क्षमता निस्संदेह यूनिवर्सल डिसेंट के शीर्ष 1% में होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए अचानक और अधिक धरती लोमड़ियों को हराने और इस प्रक्रिया में 2 और लोमड़ी के कान हासिल करने के बाद एलेक्स ने आखिरकार फैसला किया कि अब खोज पर जाने का समय आ गया है। तैयार हो? उसने एलिस से पूछा, जिसने अभी भी लोमड़ी के कान पहने हुए थे, जो प्यारे ढंग से फड़फड़ा रहे थे, जिससे वह लड़की पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ, उसने सिर हिलाया। ठीक है। एलेक्स ने अपने एक बैग से सीक्रेट गोब्लिन एरिया टोकन निकाला और उसे अपनी हथेली में पकड़ते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ो। एलिस का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने आदेशों का पालन किया। उसने उसे पहले ही समझा दिया था कि इससे वे एक गुप्त क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए वह इतनी हैरान नहीं थी। क्या आप सीक्रेट गोब्लिन एरिया टोकन को सक्रिय करना चाहते हैं? वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और टोकन का उपयोग करने से यह नष्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर आप वापस नहीं जा पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, एलेक्स ने बुदबुदाते हुए अपने हाथ से उस छोटे से सुनहरे टोकन को मसल दिया। अचानक एक हरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे कहीं और चले गए। फिश डिंग। किसी उन्नत टेलीपोर्टेशन मंत्र या तकनीक का उपयोग करके उन्हें एक दूसरे जंगल में पहुंचा दिया गया, जो देखने में पहले वाले जंगल से अजीब तरह से मिलता जुलता था। हालांकि एलेक्स जानता था कि यह अलग था। आप लेवल 10 से 20 के गुप्त गोब्लिन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कठिनाई स्तर सामान्य। उद्देश्य गोब्लिन राजा को मारकर विषनाशक दवा का पता लगाना। प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन याद रखें कि एस टियर से नीचे के प्रदर्शन पर कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं मिलेगा। यदि दोनों खिलाड़ी मर जाते हैं या गुप्त क्षेत्र को खाली कर दिया जाता है तो वह गायब हो जाएगा, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं। गुप्त क्षेत्रों की कठिनाई के कई स्तर हो सकते हैं, सामान्य, कठिन, महाकाव्य, नरकीय, रसातलीय और असंभव। उन 6 श्रेणियों में कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, लक्ष्य पूर्णता की शर्तें उतनी ही कठिन होंगी। एलेक्स ने अपने पिछले जीवन में कई गुप्त क्षेत्रों से गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह बुरी तरह असफल रहा क्योंकि वे सभी इस तरह से बनाए गए थे कि खिलाड़ी नुकसान में रहे। हम्मा, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है, एलिस ने चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया और किसी भी घटना की आशंका में अपने धनुष और बाण को तैयार रखा। और उसने ऐसा करके सही किया, क्योंकि 10 सेकंड से भी कम समय बाद इंसानों, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और छोटे और हरे रंग के जिन्नों का एक समूह प्रकट हुआ, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक छोटा खंजर था। फिश स्टार शॉट। एलिस ने अपना एक तीर चलाया, लेकिन वह वास्तव में गोब्लिन के एक खंजर से टकराकर दिशा बदल गया। ये क्या बकवास है? अब ये ब्लॉक भी कर सकते हैं? वह अचंभित और चौंक गई। यह एक सामान्य गुप्त क्षेत्र की कठिनाई थी। अध्याय 10 गोब्लिनों को मारना, विशेषताओं को निकालना। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ये धूर्त जिन्न, जो सभी 10वें स्तर या उससे ऊपर के थे, ने एलिस के तीरों का आसानी से मुकाबला किया और उन्हें केवल 10 अंकों तक का नुकसान हुआ। नाम वन भूत। स्तर 10। एचपी 400। इन जीवों की एचपी तो बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी जादू प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम थी, केवल 12 ही थी। वहीं दूसरी ओर उनकी ताकत भी कम नहीं थी, जो 28 तक पहुंचती थी। एक ही बार से रक्तस्राव हो सकता है, और प्रारंभिक क्षति को देखते हुए एलेक्स और एलिस दोनों एक ही बार में मर सकते हैं। आग का गोला, लाल क्रिस्टल, पत्थर फेंको। लेकिन एलेक्स के हमलों का सामना करने के बाद गोब्लिन उनका बचाव नहीं कर सके। इंसान कितना ताकतवर है, 5 बॉनों का समूह पास भी नहीं पहुंच सका और वे सभी नष्ट हो गए। -149, -137, -178। वाह! एलिस की आंखें चमक उठीं, उसके तीर निशाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन जादूगर के मंत्र ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ सभी गोब्लिनों को निशाना बनाया। एक भी तीर अपने लक्ष्य से नहीं चुका। लेवल 10 के वन जिन्न को मारा, 21 अनुभव अंक प्राप्त किए। उन्होंने लगभग 42 अनुभव प्रत्येक को दिए, लेकिन निश्चित रूप से इसे विभाजित किया गया था। डिंग। गोब्लिन डैगर सामान्य। 7 शक्ति विशेषता अंक। गोब्लिन ईयर सामान्य। एलेक्स को अपने स्टैट्स को फिर से बढ़ाने का विकल्प मिला और इस बार बाकी आइटम बेकार थे, जिसका मतलब था कि उसने तुरंत इसे चुन लिया। अगर यह उसके सोचे अनुसार काम करता है, तो इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से दूसरों से कहीं आगे निकल जाएगा। डिंग। आपकी शक्ति में 7 की वृद्धि हुई है। उसने कभी भी अपनी मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल स्ट्रेंथ पर नहीं किया था, और शुरुआत में यह 3 थी, जिसका मतलब है कि 5 लेवल के बाद यह वर्तमान में 28 होनी चाहिए। विशेषताएं जीवन शक्ति 30, ताकत 35, चपलता 33, आत्मा 47। और फिर भी ऐसा लगता है कि वे 7 अंक वास्तव में स्थायी रूप से जोड़ दिए गए हैं। यह अविश्वसनीय खबर थी, और एलेक्स ने तुरंत अपनी आत्मा की विशेषता का उपयोग करके ऐसा ही करने की संभावना के बारे में सोचा, क्योंकि उसे याद आया कि जैसे जैसे वह राजा के करीब पहुंचता था, उसे अधिक गोब्लिन जादूगर मिलते थे।
सच कहूं तो अभी उसे ताकत की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में यह उपयोगी साबित होगी, खासकर जब वह पेशेवर कार्य या क्लास ऑर्ब तक पहुंचेगा। हे, एलेक्स के खोए खोए से दिखने पर एलिस उसके सामने प्रकट हुई। तैयार हो? ओह हाँ, उसने सिर हिलाया। बेकार होने के लिए क्षमा करें। वह उदास थी, यह सोचकर कि वह उपयोगी हो सकती थी, लेकिन यहां एलेक्स था जो सारा काम कर रहा था। कोई बात नहीं, तीरंदाजों को वैसे भी पीछे रहना होता है, मेरे किनारों को कवर करना होता है। एलिस के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, वह यही शब्द सुनना चाहती थी। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वे गोब्लिन क्षेत्र के अंदर और गहराई में चले गए। एलेक्स ने अपने 2 मंत्रों से गोब्लिनों का सफाया किया, फिर एलिस ने उन पर हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की। जल्द ही उनका सामना एक अलग प्रकार के गोब्लिन से हुआ, गोब्लिन तीरंदाज। अब मेरा चमकने का समय है, एलिस हंसते हुए बोली और उसने अपने तीर निकाले और निशाना लगाना शुरू कर दिया। और उसने सचमुच अपने धनुष का निशाना एकदम सटीक लगाया। गोब्लिन तीरंदाजों को इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उसने उन्हें घायल कर दिया, और जाहिर है, सिर पर निशाना लगाना उनकी कमजोरी थी, जिसका मतलब था कि उसने सामान्य से 300% अधिक नुकसान पहुंचाया, जिससे वे तुरंत मर गए। इस बीच एलेक्स को इन सबसे खूब फायदा हो रहा था। आपकी शक्ति में 7 की वृद्धि हुई है। आपकी शक्ति में 7 की वृद्धि हुई है। और वह तीरंदाजों से 5 चपलता अंक निकालने में कामयाब रहा। आपकी चपलता 5 अंक बढ़ गई है। आपकी चपलता 5 अंक बढ़ गई है। जब उन्होंने सभी गोब्लिनों से छुटकारा पा लिया, तो उसकी ताकत 42 से अधिक और चपलता 25 बढ़ गई थी। इसके अलावा वह लेवल 7 पर पहुंच गया और अर्थ शील्ड को छोड़कर उसके सभी मंत्रों का स्तर 1 बढ़ गया। फायरबॉल लेवल 5 लक्ष्य को 100 अंक का नुकसान पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य की आत्मा का 100%, 10 मैना की खपत करता है, 3 सेकंड का कूलडाउन। रेड क्रिस्टल लेवल 4 लक्ष्य को ठीक 150 क्षति पहुंचाता है, 15 मैना की खपत करता है, 5 सेकंड का कूलडाउन। पत्थर फेंकना स्तर 2 एक छोटी सी पत्थर की गेंद बनाएं जिसे आप दुश्मन पर फेंक सकते हैं, जिससे 250 क्षति होती है और दुश्मन को अचेत करने की संभावना होती है, 20 मैना खर्च होती है, 3 सेकंड का कूलडाउन। एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्शन ड्रॉप के रूप में प्राप्त करने की संभावना ने एलेक्स की नज़र में इसे और भी बेहतर बना दिया, क्योंकि अगर कोई भी आइटम उसकी रुचि का नहीं होता तो वह हमेशा उन्हें चुन सकता था, और अगर वे उसकी रुचि के होते तो वह उन्हें चुनकर इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकता था। एक्सट्रैक्शन वास्तव में एसएसएस स्तर की प्रतिभा होने की योग्य था, क्योंकि इसमें भाग्य, वस्तुएं और लूटपाट सभी एक ही स्थान पर समाहित थे। बेशक शुरुआती स्तर पर मिलने वाली चीजें बेकार थीं क्योंकि यह केवल नौसिखियों का गांव था, लेकिन जब आप गहराई में जाते तो आपको जल्द ही पता चलता कि कुछ राक्षसों के पास 0.00001% की ही संभावना वाली वस्तुएं भी होती हैं, और फिर एलेक्स उन्हें निकाल सकता था, है ना? उसे अपने पिछले जीवन की बातें स्पष्ट रूप से याद थीं, जब लोग पौराणिक, कभी न गिरने वाला दानव ड्रैगन अंडा या 0.000000001% एक्सकैलिबर के बारे में बात करते थे। कुछ लोग महीनों तक कुछ खास राक्षसों के खिलाफ खेती करते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी हासिल करने में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी, तो क्या वह भी उन्हें प्राप्त कर पाएगा? एक हफ्ते में सामने आने वाली रैंकिंग में से एक आइटम उपकरण रैंकिंग थी, जिसमें सबसे दुर्लभ आइटम वाला व्यक्ति शीर्ष पर होता था, और सच कहूं तो एलेक्स को हराने का कोई मौका नहीं था, सिवाय इसके कि उनका भाग्य बहुत अच्छा हो, या फिर एलेक्स खुद उन्हें वह अति शक्तिशाली आइटम दे बेचते। कुछ समय बाद और कई सारे स्टैट्स में बढ़ोतरी के बाद एलिस और एलेक्स गोब्लिन टेरिटरी के बाहरी इलाके में पहुंच गए, और आखिरकार उन्हें रोशनी की हल्की हल्की झलकियां दिखाई देने लगीं। ठीक है, असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। इससे पहले जो कुछ भी था वह केवल गोब्लिन क्षेत्र का मार्ग था, क्योंकि पहले वाले गोब्लिन वहां केवल उसकी रक्षा के लिए मौजूद थे। यहां सबसे शक्तिशाली गोब्लिन थे, गोब्लिन योद्धा, गोब्लिन जादूगर, और अंत में गोब्लिन राजा था। गोब्लिन योद्धा कवच पहने हुए लंबे गोब्लिन थे, और जादूगर छोटे कपड़े पहनते थे, एक छड़ी रखते थे और केवल 2 मंत्रों का उच्चारण करने में सक्षम थे। ये दोनों राक्षस लेवल 15 के थे, जो एलेक्स और एलिस के लेवल से लगभग 2 गुने थे। क्या आप निश्चित हैं? उसे महसूस हो रहा था कि एक ही बार से उसकी मौत हो जाएगी, और इसलिए उसका आत्मविश्वास एकदम से गिर गया। लेकिन एलेक्स उत्साहित था। जादूगर आत्मा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि पर्याप्त भाग्य के साथ आत्मा विशेषता वाले ड्रॉप्स दिखाई देने चाहिए। और अगर वे ऐसा नहीं करते तो वह उनके कर्मचारियों को निम्न स्तरीय खिलाड़ियों को बेच देता, क्योंकि वे निश्चित रूप से डिफॉल्ट कर्मचारियों से बेहतर थे। एलेक्स को भविष्य में पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भले ही अभी ऐसा न हो, लेकिन पैसा यूनिवर्सल डिसेंट का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। क्या आप कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ एक विशाल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? अरे बाप रे! प्रवेश शुल्क 100 सोने के सिक्के हैं, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप सब कुछ खो देंगे। क्या आप किसी गांव, संघ या शहर पर युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं? अरे बाप रे! इसके लिए आपको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, और मरने पर आप लेवल 0 पर वापस आ जाएंगे, और हाँ, मुआवजे के तौर पर हम आपकी कुछ स्किल्स भी ले रहे हैं। एलेक्स इस दुनिया की सारी क्रूरता का अनुभव कर चुका था, इसलिए वह तैयार था।
जैसा कि पहले कहा गया था, यूनिवर्सल डिसेंट इस दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने वाला था, और भले ही इसे वास्तविक दुनिया में लॉन्च हुए केवल 4 घंटे से भी कम समय हुआ था, गेम में 8 घंटे, लेकिन जैसे जैसे अधिक लोगों को इसके दाव के बारे में पता चलेगा, यह तेजी से बदल जाएगा। लेकिन जो लोग इस खेल में शामिल नहीं थे, वे इसे तब तक गंभीरता से नहीं लेने वाले थे जब तक कि स्टारफील्ड के पारिवारिक घर पर पहला हमला नहीं हुआ और नौसिखिए जानवरों के आतंकित करने वाले फुटेज ने दुनिया को चौंका नहीं दिया। 1 महीने बाद ही बीटा स्पॉट की संख्या बढ़कर 100 मिलियन हो गई, जिससे यूनिवर्सल डिसेंट और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। और इसी दौरान और भी आपदाएं घटित होंगी। एलेक्स, होश में आओ, एलिस ने उसके सामने अपना पतला हाथ हिलाया, क्योंकि वे इस समय जादूगरनी के आदेश पर पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। तुमने कहा था कि तुम कुछ करोगे। ठीक है, उसने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी छड़ी को सबसे नजदीकी गोब्लिन जादूगर की ओर इशारा किया।